वार्ता में बड़ा मंथन, इस पर हल निकलेगा क्या नहीं, ये वार्ता के बाद पता चलेगा। लेकिन इस वक्त हमारे साथ हैं सोम प्रकाश जी, जो राज्य मंत्री हैं कॉमर्स में। सर, मेरा सवाल ये है कि आप तो बैठक में लगातार किसानों के साथ रहे हैं दोनों दौर की, और तो आज क्या एजेंडा है आप लोगों का जो समझा पाएंगे किसानों को? देखो, जो भी किसान यूनियन के नाल गलबात परसों भी हुई थी, उसे अगे तोड़द होया अज फिर गलबात की जाएगी। वो सारे जो लीडर्स किसान यूनियन के उस दिन शामिल हुए थे, अज भी शामिल होंगे और इन्होंने विस्तार नाल डिस्कस किया जाएगा और पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कशन होएगी। जोड़े भी पॉइंट रेज करनगे उन्होंने डिस्कस किए जाएंगे और इसका समाधान कढ़ने लई यूनियन भी मन है असीं गलबात करिए और साढ़े वाल तो असीं हमेशा खुला उन्होंने सजा देता है और गलबात अज होएगी। आप तो सर पंजाब से सांसद भी हैं, पंजाब से आते हैं और सबसे ज्यादा जो प्रोटेस्ट है वो पंजाब के किसानों का ही हो रहा है। आपको क्या लगता है समस्या कहाँ आ रही है? नहीं, समस्या तो पता ही है सारे की समस्या है। वो उसे डिस्कस कर रहे जो 3 एक्ट ने, 3 एक्टा बारे डिस्कशन पॉइंट वाइज डिटेल्ड डिस्कशन होएगी और जो भी इसका हल कढ़ने की कोशिश करांगे और जो भी हल निकलेगा तो दसा जाएगा। एक सवाल लगातार किसान कह रहे हैं कि एमएसपी का उनको डर है, एमएसपी पर सरकार कानून बनाए, लिखित में दे, उसको लेकर सरकार का रुख क्या है? नहीं, जो भी है वो डिस्कस होएगी। डिस्कस करने तो बाद ही कोई रिजल्ट निकलेगा कि करना कि नहीं करना है। तो डिस्कशन तो बाद ही निकलेगा जो रिजल्ट है। वो तो बाद जो भी है उन्होंने दसा जाएगा। जो सरकार की सोचती है ना हमारी, वो डिस्कस करके फिर रिजल्ट को निकलेगा। एमएसपी पर सरकार का रवैया कुछ ढीला होगा नजरिया? एमएसपी का इसका पहला भी किया कि एमएसपी से असीं करने तैयार हैं। इस बारी सरकार करे तो पिछे नहीं हटती है। सरकार ने बिल्कुल क्लीयर किया है एमएसपी से साड़ी कमिटमेंट है पहला भी और कमिटमेंट रहेगी हमेशा से। और सरकार की, पंजाब सरकार की जिम्मेवारी है, साड़ी भी जिम्मेवारी है। असीं स्पष्ट तौर पर किसानों को कहा है कि जोड़े साड़ी जिम्मेवारी है ये एमएसपी काम कर रही है, पहला भी चलती रही है, हुण भी चलती है, अगे भी चलती रहेगी। स्पष्ट तौर पर किसानों ने यूनियन ने दस्या है। यानी एमएसपी पर अगर कानून बनाने की किसान मांग भी करते हैं तो उस पर सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। कानून बनाने की बारे तो डिस्कशन करनी है और एमएसपी रहेगी, ये सरकार का पक्का एश्योरेंस है सबको। हाँ, वही उसी पर तो सर वो कह रहे हैं कि लिखित में सरकार दे दे। लिखते देने से कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख के देने कोई समस्या नहीं सरकार में, लिख के देने तैयार है और इम्प्लीमेंट तो राज्य सरकारें ही करती हैं। हाँ, तो जो भी है पर वो सानू लिख के देने की कोई समस्या नहीं है और सरकार इज वेरी क्लियर। और जो भी सरना गलबात होएगी वो स्पष्ट तौर पर कहेंगे कि सानू कोई समस्या नहीं। जो भी एमएसपी है वो सरकार देने तैयार है, लिख देने तैयार है। देखिए, पहले दिन से भारत सरकार कह रही है कि किसानों की हर मांग पर सरकार खुले मन से विचार करने को तैयार है और वही सोम प्रकाश जी भी कह रहे हैं कि उन्हें लिखित देने में भी कोई दिक्कत नहीं है। किसान मांगते हैं तो सरकार तो खुले मन से वो सारी चीज कर ही रही है किसानों की। बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट तौर पर जो भी है सारी एमएसपी वाले क्लीयर तौर पर असं बार बार कह चुके हैं कि सानू कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा सर सवाल किसानों यूनियनों के बीच जो आता है कि उनका कहना है मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा तो प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं, कॉरपोरेट हैं, उनके हाथों में चीज़ें चली जाएंगी और उनको ब्लैकमेल किया। बिल्कुल स्पष्ट तौर पर दसांगे कि कोई मंडी खत्म नहीं होएगी और एमएसपी रहेगा। जो भी उन्होंने भुलेखा लग रहा वो बारे स्पष्ट तौर पर दसांगे, क्लीयर करांगे भी इस बारे कोई तुहानू भुलेखा नहीं होना चाहिए। सरकार की जिम्मेवारी है मंडी भी रहे और एमएसपी भी रहे। मंडी भी रहेगी, एमएसपी भी रहेगा, ये बहुत बड़ी बात है और ये पहली बार आप ये कह सकते हैं कि ये खबर आई है जब से किसानों का और सरकार का डेडलॉक शुरू हुआ है, क्योंकि पहली बार सरकार की तरफ से
आधिकारिक तरफ से और वाणिज्य मंत्री की तरफ से, जो कि उस वक्त उस बैठक में मौजूद थे, कि हम एमएसपी की गारंटी भी लिखकर देने को तैयार हैं, किसान अगर अपना आंदोलन वापस ले ले, लेकिन ये कानून रहेगा। ये बहुत बड़ी खबर है, ये किसानों के लिहाज से भी, सरकार के लिहाज से भी। इस वक्त हमारे पास एक बड़ा पैनल भी मौजूद है और लगातार, जैसा कि जी न्यूज कहता चला आया है, अन्नदाता की एक एक आवाज, अन्नदाता के बीच से अन्नदाता की आवाज जो है हम लगातार सुनाते चले आ रहे हैं, क्योंकि आज बैठक का बहुत बड़ा दिन है। एक बार फिर से बैठक होनी है विज्ञान भवन में। वरुण भसीन हमारे साथ मौजूद हैं, ठीक उन्हीं किसानों के साथ हैं जो किसान विज्ञान भवन की तरफ आ रहे हैं मुलाकात करने के लिए। वरुण, बात कीजिए उनसे तरफ। जी बिल्कुल, देखिए दूसरी वार्ता के लिए जो डेलीगेशन जा रहा है उनसे सीधा बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका, शुभ नाम पूरा? मेरा नाम सरदार इंद्रजीत सिंह, किसान संघर्ष कमेटी पंजाब कोटबुड्डा। आज का जो वार्ता है उसको लेकर आपका क्या महत्वपूर्ण बिंदु क्या रहने वाले हैं? पहली वार्ता हुई, उसके बाद आज क्या कुछ है खास जिस चीज पे आप लोग अपना पॉइंट रखने वाले? देखिए, जो बिंदु है ना, उसमें तो ये रखा जाता है कुछ कानून ठीक है, कुछ नहीं ठीक। ये तो छोड़ गई। ਇਹਦੇ ਚ जो कानून लागू किए सरकार ने वो बिल्कुल घातक है, वो कानून खत्म होने चाहिए। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ नहीं कहा कि वो कोई बिंदु वाला तो वरुण, मैं इनका एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। इस वक्त जो जी न्यूज ने एक्सक्लूसिव और जो बड़ी खबर दिखाई है, बातचीत से पहले जो मंत्री मौजूद थे अंदर, सोमनाथ जी, उनका जी सोम प्रकाश जी, उनका ये कहना है कि एमएसपी जारी रहेगा। वरुण, एमएसपी जारी रहेगा और सरकार गारंटी भी लिखकर देने को तैयार है, अगर ये मानते हैं तो। साडा सरकारी मंडीकरण रहना चाहिए वा, असीं प्राइवेट घराणियां नूं नहीं। एक वाणिज्य मंत्री हैं जो अपने सोम प्रकाश जी, उनका कहना है कि एमएसपी जारी रहेगा, गारंटी देने को तैयार हैं आपको, तो उसको आप कैसे लेंगे? क्योंकि अब सरकार अपनी तरफ से आपको साफ तौर पर बिल्कुल साफ कह रही है कि एमएसपी जारी रहेगा। देखो, असीं जिहड़ी ना जबानी जुमलेबाजी नहीं मानते, जबानी जुमलेबाजी नहीं मानते। जिद्दां लिखती कानून इन्होंने राष्ट्रपति तो करवाया, असी लिखती मांगते हैं कि सरकार मंडीकरण दे विच एमएसपी गारंटेड रखूगी, सरकार इन्वॉल्व रहूगी, सरकार फसल किसानां दी खरीदूगी। ठीक है, इस गल तो सरकार भजदी आ, असी इस चीज तो नहीं भजन देना चाहते। तो मतलब आपका ये कहना है कि जो एक आप लोगों का अपना सवाल आता है कि सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा, सब प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में चला जाएगा, उसको लेकर भी आप ये चाहते हैं कि सरकार लिखित में दे, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से कह रही है कि एमएसपी कहीं नहीं जा रही है, एमएसपी वही है, आपको वही समझना है, कुछ आपको ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। जो एमएसपी के पॉइंट पे शायद कहीं ना कहीं सबसे बड़ी गलती यही हो रही है कि उसको समझने में कहीं ना कहीं गलती, कुछ लोग गलती कर रहे हैं, तो उसको लेकर भी सरकार ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि कुछ नहीं होने वाला इस चीज से जुड़ा हुआ, जो आप लोग शायद कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, या फिर जो देखो सरकार उन्होंने भी कहती ना एमएसपी हैगी है, एमएसपी ਤੇ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਉਹਦੀ ਮੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1870-80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ? 800-900 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਖਰੀਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਦੇ ਅਡਾਨੀ ਬਾਨੀ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਰੰਟਡ ਕਰੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੂਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰੂਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਜਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ, ਕਈ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ, ਤਲਾਈ ਛਨਾਈ ਚੋਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ फसल 2 साल घरों खरीद के ओड़ियां मंडियां उन्होंने विच मॉल खोल के कब्जा करके सरकार सारा को खत्म कर दूगी। मंडियां कहीं नहीं जा रही, ये भी साफ तौर पर रोजाना बताया जा रहा है, रोजाना कहा जा रहा है कि ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि मंडियां बिल्कुल गायब हो जाएं, खत्म हो जाएंगी। वेखो जदों आस्ते आस्ते जिस तरह कहा भी हस्पताल नहीं कदे जाएंगे, वो रह के वो प्राइवेट हो गए, कोई बसा सी रोडवेज दी पंजाब होर कई जगह तो सब खत्म हो गई, बड़े अदारे सारे खत्म हो गए। इदा 1-2 साल दे विच इसनूं भी खत्म कर देंगे, असीं खत्म नहीं होण देना चाहुंदे, असीं रखना सरकार नूं इन्वॉल्व चाहुंदे हां। मंडी दे विच सरकार ही साडे नाल तय करे, सरकार इन्वॉल्व रहे। तो मतलब आज ऐसे क्या पॉइंट हैं जो आप लिखित में चाहते हैं, अगर आप अपनी तरफ से बताएं, क्योंकि सरकार ने अपनी तरफ से क्लियर किया है कि जो एमएसपी है उसको लेकर आपके जो भ्रम है वो दूर कर दिए हैं, तो अब आपकी तरफ से क्या ऐसा लिखित में चाहिए जिससे कि सब कुछ ये सब सही हो जाए और आप एक टेबल पे आ जाए? देखो सरकार गारंटी करे किसानां नाल, पूरे भारत के अंदर जिन्नियां भी फसलां वा, 23 फसलां बनदियां लकड़ा तक जो भी उहदे विच आउंदा है तो जेड़ तक वो सरकार गारंटी करे कि असीं ये गारंटी आ साडी, असीं खरीदांगे, ये सरकारी मंडीकरण रहूगा, ये गारंटी करे। ये नहीं है कि उहदे विचों लत्त कढ के पिछे वापस मुड़न, वो नहीं मुड़न देना चाहुंदे। उहदे विच सरकार साडे नाल गारंटी करे कि साडी पूर्ण गारंटी हो। एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप यही चीज उनको भी समझाएं कि ऐसा क्या है, आपको सरकार लिखित में दे तो ये सब कुछ सही हो सकता है, अगर आप हिंदी में थोड़ा सा हमें समझाने की कोशिश। देखिए सरकार
ने अब तक भी पूरे बिहार आ या यूपी वा जहाँ भी है वो MSP तो कह रहे कहीं मंडीकरण नहीं चल रहा, प्राइवेट चल रहा मंडीकरण और सरकारी नहीं चल रहा। वो कहते हैं ये धान इतने को MSP, देखो यूपी में बिहार से हजार रुपए को मतलब धान खरीद के पंजाब हरियाणा में जाकर जहाँ मतलब 1870-80 रुपये बिकता वहाँ ले जाते हैं गाड़ियों पे। ये बड़े बड़े पद्धति से माफिया चला। असी ये काम हम नहीं चलना देने चाहते। हम चाहते हैं हर एक स्टेट में सरकारी मंडीकरण हो, मंडीकरण में MSP जड़ी ग्रंटेड हो, सरकार दाम लगाए, सरकार खरीदे, आगे मन चाहे जिस कंट्री को जहां मर्जी उसको बेच दे, सानू कोई इतराज नहीं। जो खरीददार वो सरकार रहनी चाहिए, प्राइवेट जिहड़ा वो एक तो बोलती ना किसान बचोलिए बैठे हैं। किसान तो अपनी फसल तैयार करता है, मेहनत करता है, मेहनत करके मंडी में लेकर आता है। बचोलिया उसको माना जाना चाहता है जो खरीद के जे कोई 1000 रुपये वाली चीज है 1500 को बेचता उसको माना जाना चाहिए। जिहड़ा किसान है वो तो बेचारा मेहनत कर अन्नदाता है, पूरे संसार की रोटी पेट में डालता है। और किसान जो है वो सरकार के साथ जुड़ा रहना चाहिए, अपने खजाने के साथ जुड़ा रहना चाहता है, अपने ही सिस्टम में जुड़ा रहना चाहता। ये कोई प्राइवेट सिस्टम नहीं है। जो सरकार का जो भी सिस्टम है वो दुनिया का है, प्रजा का है। इसको तोड़कर प्राइवेट घरों को देना चाहती है, वो हमें नहीं बर्दाश्त। तो आज जब वार्ता में आप जब पहुंचेंगे तो आपकी तरफ से अपना मतलब कि पूरे डेलीगेशन की तरफ से जो एक पॉइंट है वो क्या रहने वाला है? क्योंकि पहले जो वार्ता थी उसको जो 1 दिसंबर को हुई थी उसमें साफ तौर पर कहा गया था जो पहली मीटिंग थी सफल थी, तो वो आज सफल को क्या समझा जाए? अगर हम आज वापस बाहर निकलते हैं उस मीटिंग के बाद तो वो सफल का मतलब क्या होगा? देखिए हमारी यही मांग है लागू किए इसको रद्द करें। चौथा कानून है पराली वाला, जो किसानों को बड़े जोर से जो तो 2.5 एकड़ किसान को 3 एकड़ आती जन तक सब तकसीम करें। और 1 करोड़ रुपया जुर्माना, 5 साल कैद। अगर वो जमीन में बेच डालें तो फिर भी उसके पैसे पूरे अदा नहीं होते, वो कानून भी नाल मडरा रहा है। हम वो उसको भी खत्म कराना चाहते हैं। और साथ जो बिजली एक्ट है, बिजली एक्ट देखो पूरे स्टेट अलग अलग स्टेटों में अधिकार होता है कि बिजली का हम दाम कितना किसानों को लगाना, बिल का जो बिल घरों में आ रहा है जहाँ बम्बी का आ रहा है वो क्या डालना है। और ठीक है, हालांकि कुछ जैसे कहते हैं ना मिसकम्युनिकेशन भी, और सरकार उसी पर काम करने की कोशिश कर रही है। एक मिसकम्युनिकेशन ये है कि मंडियां चली जाएंगी, अब भी मंडी है, साल भर में खत्म हो जाएगी, सरकार कह रही मंडियां कहीं नहीं जा रही है। MSP गारंटी की बात, सरकार तो MSP की गारंटी तक पे बात आ गई है। अब देखना यह है कि आज ये जो मिसकम्युनिकेशन या फिर जो बीच का संवाद है जो अधूरा रह गया था वो आगे कहां से बढ़ता है। हमारे साथ मास्टर शिवराज मौजूद हैं, किशनवीर चौधरी मौजूद हैं, विजय सरदाना मौजूद है और तलान साहब भी मौजूद हैं। मास्टर शिवराज, आपसे बात करेंगे क्योंकि बहुत से ऐसे कई भ्रम थे कि मंडियां चली जाएंगी, MSP की सरकार तो अब यहां तक कह रही है कि वो MSP की गारंटी लिखित में देने तक को तैयार है, किसान माने तो सही। हेलो जी मास्टर साहब, आवाज आ रही है? आपको आ रही है? जी मेरे को आ रही है, आपको आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी। मैं ये कह रहा हूं, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का अनिश्चितकालीन धरना यहाँ दलित प्रेरणा स्थल नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर चला हुआ है। और अगर सरकार ये कह रही है कि MSP हम लिखित में देने को तैयार हैं, इसको गारंटी कानून बनाने को तैयार हैं, तो सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की तरफ से। हम दिल से उसका आभार व्यक्त करना चाहते हैं। और जो नए कानून की बात है उसमें हम ये नहीं कह रहे नए कानून को बिल्कुल वापस लो, उसमें थोड़ा संशोधन करने की बात है, उसमें संशोधन कर दें। एक तो कृषि व्यापारियों पे गारंटी कर दें कि MSP से नीचे कोई भी कृषि व्यापारी किसान का गल्ला नहीं खरीदेगा कहीं भी। दूसरा, जो कृषि व्यापारी जो नए एक्ट में ये कह दिया है कि SDM और DM कोर्ट में ही अपील होगी, उसके बाद कहीं अपील नहीं होगी, तो कोर्ट जाने का रास्ता भी हमारा खुला रखा जाए। और जो कृषि व्यापारियों को भंडारण की छूट दी है वो भंडारण की छूट खत्म कर दी जाए कि भाई भंडारण लिमिट से होगा, अनलिमिट भंडारण नहीं होगा, क्योंकि उससे काला बाजारी होने का किसानों को खतरा है। सरकार अगर किसानों की बात मानती है, पूरे देश में जो बिजली की बात है, जब देश ये कहते हैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, एक देश एक चुनाव, तो बिजली भी हरियाणा के तर्ज पर उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों को उसी तर्ज पर बिजली दे दी जाए। हरियाणा में घरेलू बिजली के बिल भी कम है और कृषि बिजली के बिल भी कम है, और पंजाब में तो बिजली फ्री दी जा रही है।
और ये एमएसपी का झगड़ा हरियाणा और पंजाब का नहीं, पूरे देश का है, क्योंकि हरियाणा पंजाब में तो एमएसपी मिलती भी है, लेकिन और पूरे देश में कहीं एमएसपी मिल ही नहीं पाती। पूरे देश में मात्र 6% किसान को एमएसपी मिल रही है। अगर ये किसान समस्या बन जाती है एमएसपी की, तो आधे से ज्यादा मसला तो एमएसपी को लिखित कानून बनाने में ही आधा मसला खत्म हो जाएगा। किसान आयोग का गठन कर दें और एक बीएसएफ की तर्ज पे एएसएफ फोर्स का गठन कर दें, क्योंकि एएसएफ एग्रीकल्चर सिक्योरिटी फोर्स, जो आवारा पशु हमारी फसल को चट कर जाते हैं। तो आप खुद ही कह रहे हैं ना मास्टर साहब, ये तो आप खुद ही कह रहे हैं, तो आप भी जानते हैं, मुझसे तो ज्यादा बेहतर से जानते हैं। हर फसल को रबी हो खरीफ हो लेकर के मंडी में जाते हैं, एमएसपी तो कदे मिला ही नहीं, एमएसपी तो मिलता भी नहीं है। और वही एमएसपी जो है बाकी देश के किसानों की बात तो हम क्या करें, हरियाणा पंजाब में तो फिर भी वो नजदीक तक आ जाता है। किशनवीर चौधरी जी, आपके लिए खबर कितनी राहत भरी है, आपके लिए खबर कितनी ऐसी है कि इससे कम से कम किसानों का, अन्नदाताओं का और सरकार का जो अनलॉक है, जो आंदोलन है, ये टूटेगा? देखिए, मेरा तमाम अपने देश के किसान भाइयों से एक आग्रह है कि हमारी सबसे बड़ी समस्या देश में 92% किसानों की न्यूनतम समर्थन मूल्य न मिलने की है। जब सरकार इसे स्वीकार कर लेगी तो 92% किसानों को, जिनको आज तक एमएसपी नहीं मिला, उनकी जान बच जाएगी, उनका अधिकार उनको सुरक्षित कर देगी सरकार। तो ये बहुत बड़ा उपकार किसानों पे सरकार का हो जाएगा। मोदी जी पहले दिन से कह रहे हैं कि मंडी भी रहेगी, एमएसपी भी रहेगी। फिर ये इसका लाभ तो सिर्फ पंजाब और हरियाणा को मिल रहा है और वही आंदोलन कर रहे हैं, हमें नहीं मिल रहा, हम तो मर रहे हैं। तो जब एमएसपी मिलेगी तो देश के सभी किसानों को इसका लाभ मिल जाएगा, किसान की गारंटी हो जाएगी, तो किसान वाकई दोगुनी आमदनी हो जाएगी किसान की। और एक बात मैं कहूंगा सचिन जी, अभी मेरे पंजाब के किसान मित्र ने एक सच्चाई बयान कर दी कि 1100 रुपए कुंटल धान बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से खरीद के पंजाब की मंडियों में बेचा जाता था। मेरे दोस्तों, ये पंजाब के बड़े राजनेताओं के परिवार ही इस कार्य को कर रहे थे, उनके बिना नहीं हो रहा था ये सब। जो है ये तो लूटमार उन्हीं की है सारी कुछ। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य आपको तो मिल ही रहा था पंजाब के भाइयों को, साथ साथ नेताओं का धंधा जो हजारों करोड़ का था वो चल रहा था एमएसपी के नाम पर। तो कम से कम हमारी बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमाम मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहां एमएसपी नहीं मिलता था, जब उनको एमएसपी मिलेगा तो इस देश का किसान आभारी होगा मोदी जी का। लेकिन किशनवीर जी, एक चीज तो मानेंगे, पहली बार काले जो अभी तक, मैं वही कह रहा हूं ना, एक चीज तो कम से कम मानेंगे, एक जो एक सर्कल सा बना रखा था कि एमएसपी तो कहीं पीछे रह गया, किसान तो सिर्फ एक चक्की में पिसने वाला एक हथियार ही सिर्फ था। ना ये आता कानून विजय सरदाना, ना बात एमएसपी की होती, क्योंकि एमएसपी के नाम पर झोल, एमएसपी के नाम पर धोखा तो आज से पहले चल ही जाता। ना ये कानून आता, ना एमएसपी की बात होती, ना किसान गारंटी तक पहुंचता। उस एमएसपी तक पहुंचने की बात तो छोड़ी, उस एमएसपी से कहीं नीचे तक किसान तो चल ही रहा था। सचिन, क्योंकि इस कानून में बाजार को खोला गया है, इस कानून में प्रधानमंत्री ने विकल्प खोले हैं। विकल्प खोले तभी तो पैसा मिलेगा, तभी तो उपज का दाम मिलेगा। अगर विकल्प नहीं खुलते तो उपज का दाम कौन देगा, कहां से आएगा? क्योंकि सरकार जो है, दुनिया की कोई भी सरकार, हमारी तो बहुत बड़े हालात है, कैसे खरीद लेगा? पूरा व्यापार करना सरकार का काम नहीं है। सरकार जो खाद्य सुरक्षा कानून के लिए खरीदती रही है, क्योंकि विकल्प दिए हैं और विकल्प देने पर ही ये न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ अब किसानों को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिना विकल्प के कौन आएगा, कौन खरीदेगा? बिल्कुल ठीक बात है। और मैं तो एक चीज और ऐड करता हूं, बिल्कुल, और विजय सरदाना, मैं तो एक चीज और ऐड करता हूं जिसका जिक्र आप लगातार पहले दिन से कर रहे हैं और इन किसानों को जो है बता भी रहे हैं, क्योंकि हमारा अन्नदाता भी बोला है ना कि क्यों ना, जैसे ये कह रहे हैं कि एक बड़े बड़े परिवार, बड़े बड़े राजनेता, 7,000-8,000 करोड़ तो कम से कम पंजाब में ये जो है मंडियों से सरकार को जाता है, कि क्यों ना वो भी किसानों को दे दे, वो भी लिखवा लें कि भैया मंडी किसान ही चलाएगा, किसान ही लेगा, किसान ही बेचेगा, किसान ही ऑक्शन करेगा, सरकार या फिर किसी सरकारी उसका लेना देना ही नहीं। विजय सरदाना, यही तो कह रहा हूं कि मंडी समितियां एपीएमसी में किसानों को दे देना दुकानें, तो किसान बाहर भी अंदर भी खेती भी उसकी
आपको कमीशन एजेंट क्यों चाहिए? क्या किसान इतना नालायक है कि वो मंडी नहीं चला सकता? तो पहला सरकार को मेरा निवेदन है कि सारी मंडियां, अगर राज्य सरकार ईमानदारी से किसानों के लिए काम करना चाहती हैं, तो किसानों की जितनी एपीएमसीज हैं उनमें सारे लाइसेंस किसान संस्थाओं को दे दिए जाएं। आपको बिचौलिए क्यों चाहिए? आप किसान से उम्मीद करते हैं वो उगाए, और जब कमाई का टाइम आता है तो आप सरकारें लाइसेंस बिचौलियों को देती है। ये कौन सा तरीका है? तो किशनवीर जी और उनके साथियों से मेरा निवेदन है कि आप मंडियों के लाइसेंस लीजिए ना किसान संस्थाओं के लिए। आप सरकार पे क्यों कहते हैं कि आप सरकार खरीदे? भाई आप कब्जा करो बाजार पे, आप क्यों बिचौलियों के भरोसे बेचना चाहते हो? पहली बात। दूसरी बात, सरकार सारा एमएसपी पे खरीदे, किसी ने हिसाब लगाया देश की क्या कॉस्ट बैठेगी? मैं आपके सामने आंकड़ा रख रहा हूं। अगर आज मान लीजिए हम ये कह देते हैं कि एमएसपी के नीचे कोई नहीं खरीदेगा, ठीक है? अगर कॉस्ट लगा रहे हो, नीचे कोई नहीं, हाँ जी, किसान के ऊपर क्यों कॉस्ट लगा रहे हो भाई? जो विधायक, सांसद, मंत्री देते हैं, इतनी बार इतनी बड़ी तनख्वाह वेतन भत्ता लग रही है, वही बात, सेवादार, ये भटकाने वाली बात है। कौन सी कॉस्ट लग रही है किसान पे? किसान पे कौन सी कॉस्ट लग रही है? कौन सी कॉस्ट लग रही है किसान पे? सारे राजनेता, पेंशन बन रही है, तुम नौकरी कर रहे हो, सेवा कर रहे हो। किसान के भैया कौन सी कॉस्ट लग रही है? कौन सी कॉस्ट लग रही है किसान पे? मास्टर जी वो आप पे कॉस्ट नहीं लगा रहे। मास्टर जी वो आप पे कॉस्ट नहीं लगा रहे। वो ये नहीं कह रहे, अरे मास्टर जी वो ये नहीं कह रहे कि एमएसपी पे अगर पूरा देश किसान जो है, पूरा देश अगर खरीदेगा या फिर सरकार खरीदेगी तो देश पर इतना ज्यादा भार पड़ जाएगा, वो ये नहीं कह रहे थे। वो एक सिस्टम बता रहे थे कि अगर बिचौलिया या मंडियों के बीच का आड़ती अगर आउट हो जाता है तो किसान की जो एमएसपी है वो ऑटोमेटिकली किस तरीके से जो है उसके बीच के जो मनी है, उसके बीच का जो कट है, उसके बीच का जो कमीशन है, किसान कैसे ऑटोमेटिकली उसके करीब अपने आप ही पहुंच जाएगा, वो इसका एक प्रोसीजर बता रहे थे। मैं वापस लौटूंगा विजय सिद्धार्थ, अपनी बात पूरी कीजिएगा और फिर ज्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कीजिएगा। 60 सेकंड में पूरी खबर बता रहे हैं क्योंकि चर्चा लगातार जारी। दोपहर को 12 बजे 3 केंद्रीय मंत्री और किसानों की बैठक एक बार फिर से होनी है। किसान निकल भी चुके हैं और अमित शाह से मिलने वाले हैं पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। ये मुलाकात भी अभी होनी है, कुछ ही देर बाद होनी है। और किसान संगठनों की ये मांग है कि एमएसपी गारंटी दे दी जाए और किसान संगठनों की मांग है नए कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। सरकार कह रही कानून रद्द नहीं होंगे, लेकिन आपकी मांगों पर जरूर विचार किया जा रहा है और गारंटी तक भी दे सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। छोटा सा ब्रेक, वापिस आ रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.